एट दिस पॉइंट आई कैन जस्ट लाफ, आई कैन जस्ट स्माइल, बिकॉज और कुछ बोलने को है नहीं मेरे पास. आई एम गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ इमोशंस राइट नाउ. आई कांट से एवरीथिंग दैट इज गोइंग ऑन इन माई हेड, क्योंकि फिर वो चीज़ें थोड़ी गलत हो जाएंगी. बट येस, इट इज़ वॉट इट इज़. किस्मत यही है. इफ़ यू आर अ यूनाइटेड फैन, things are not going right for you. If you have started supporting recently, I think आपको लग रहा होगा कि मैंने कहीं बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर दी इस क्लब को सपोर्ट करके. बट कल का मैच था, हम मैच हार गए. येस, वी बॉटल्ड अ 2-0 लीड और हमने 4-3 से गेम गंवा दिया कोपनहेगन के अगेंस्ट, और कोपनहेगन ने हमें बुली कर दिया. लेकिन जिसने सिर्फ हाईलाइट्स देखी होंगी इस मैच की, उसको एक्चुअल में पता नहीं चलेगा इस मैच में हुआ क्या है आज. देखो, सबसे पहले तो शुरू करना पड़ेगा हमें टीम सिलेक्शन के साथ. अब क्या है ना, हर मैच में जब आपका वरान सिलेक्ट नहीं हो रहा था, तब आपको लग रहा था यार कि वरान और टेन हैग के बीच में कुछ तो तनातनी है. वरान जैसा प्लेयर, एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर, 4 टाइम चैंपियंस लीग विनर, मल्टीपल टाइम्स लीग विनर, वो वर्ल्ड कप विनर भी है, वो कैसे नहीं सिलेक्ट हो रहा है भाई? क्या ऐसा क्या कर दिया राफेल वरान ने? क्या टेन हैग की अब वरान से भी नहीं बन रही? I think last night we all saw why Varane is not getting selected over players like Johnny Evans and यहाँ पर Victor Lindelof, because he is not good enough anymore. अब वो क्या रीज़न है वो भगवान जाने, बट यहाँ पर Rafael Varane hasn't got the legs, he can't track back, he can't win the aerial duels, he can't bully आपके attackers on a physical level. एंड कल वो जो चौथा गोल आया, इट वॉज डाउन टू Varane's मिस्टेक. वरान ने वहाँ पर बॉल लूज़ की, अंडर प्रेशर गए हम, और उसके बाद वो चौथा गोल हम कंसीड कर गए. अच्छा, गेम में शुरू से ही आप देखोगे काफ़ी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हुए. हम शुरू के 5 मिनट में लीड ले गए मैच में, फिर उसके बाद विद इन हाफ एन आवर वी स्कोर्ड द सेकंड गोल. बट उसी बीच में क्या हुआ कि जॉनी इवांस इंजर्ड हो गया, एंड दैट एक्चुअली पुट अस अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर, क्योंकि वहाँ पर राफेल वरान को हमें इंट्रोड्यूस करना पड़ा. फिर पूरे मैच का सबसे इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट होता है, और वो था राफेल वरान मतलब जब आ गए उसके बाद डुअल में जाते टाइम बॉल प्रोटेक्ट करने के चलते मार्कस रैशफोर्ड का वो रेड कार्ड. और उस रेड कार्ड इंसिडेंट ने यूनाइटेड का पूरा मोमेंटम, टेन हैग का पूरा गेम प्लान, एंड एक तरीके से वो जो एक सिनर्जी दिख रही थी आपको पूरे गेम में, वो किल कर दी. एंड वंस यू आर 10 मैन ऑन एन अवे टर्फ, वो भी इतने खतरनाक एटमॉस्फियर के सामने, तो देर इज़ नो वे बैक, एंड स्टिल वी प्लेड गुड फुटबॉल. आपके स्क्रीन के सामने अभी स्टैट्स आ रहे होंगे, और आप उन स्टैट्स को देखो और फिर आप पता नहीं लगा सकते कि यूनाइटेड वाकई में 10 मैन के साथ खेली है पूरा सेकंड लेग, पूरा सेकंड हाफ. और बल्कि वी प्लेड मोर देन हाफ गेम विद आपका 10 मैन. और यहाँ पर देन दैट सॉफ्ट पेनल्टी कॉल. और देखो, जब 2 डिसीजंस आपकी होम टीम के फेवर में जाते हैं, दैट चेंजेस द एंटायर सिनेरियो. वो रेड कार्ड वाला इंसिडेंट जो था, दैट वाज अ मतलब सब्जेक्टिव कॉल थी वो. मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि नहीं भाई जो मतलब इंसिडेंट हुआ था दैट वाज नॉट डेंजरस. इट वाज डेंजरस, डेफिनेटली इट वाज डेंजरस. बट क्या वो अवॉइड किया जा सकता था? डेफिनेटली अवॉइड किया जा सकता था, क्योंकि देखो अब जब VAR पे जाती है ना बात, और ये मैं नहीं बोल रहा, ये आपके जेमी कैरगर ने भी बोला है. एंड जेमी कैरगर यूनाइटेड के फेवर में बहुत कम चीज़ें बोलते हैं, तो यहाँ पर आप पता लगा सकते हो कि अगर वो इंसान कल रैशफोर्ड के रेड कार्ड इंसिडेंट पे यूनाइटेड को बैक कर रहा है, तो दैट इज़ अ जेन्युइन केस. बट यहाँ पर चलो ठीक है, मैं उस इंसिडेंट को मतलब छोड़ भी दूँ, बट एक्चुअली हमारे लिए उस इंसिडेंट ने पूरा गेम का मोमेंटम किल कर दिया. और फिर वो जो सेकंड पेनल्टी, मतलब जो उनको पेनल्टी दी गई सेकंड गोल के लिए, आई थिंक दिस इज़ वेयर आई ड्रॉ द लाइन. क्योंकि यहाँ पर आप VAR को इन्वॉल्व तक नहीं कर रहे हो कि भाई रेफरी को आपने जब रैशफोर्ड का रेड कार्ड था स्क्रीन पे बुलाया, जब हमें पेनल्टी मिली तब आपने स्क्रीन पे बुलाया, लेकिन वो पेनल्टी जो आपने दी यूनाइटेड के अगेंस्ट कोपनहेगन को, भाई वो किसी भी तौर पे पेनल्टी नहीं थी. बट देन आपको जो पेनल्टी मिली, आई थिंक वो भी एक सॉफ्ट कॉल ही थी. बट हाँ, आपके केस में ये था कि वो भी सब्जेक्टिव कॉल हो गई थी. सॉफ्ट थी बट वो सब्जेक्टिव कॉल थी. लेकिन जो यूनाइटेड के अगेंस्ट पेनल्टी थी, वो किसी भी तौर पर पेनल्टी आप नहीं देखोगे कि किसी भी चैंपियंस लीग के गेम में ऐसी पेनल्टी दी जाती है. और वहाँ पर आपने हमारे गोल के लिए भी जब हमें पेनल्टी मिली, तब भी आपने VAR ने वहाँ पर रेफरी को बुलाया, इनवाइट किया. बट जब हमारे अगेंस्ट पेनल्टी दी गई, एट दिस पॉइंट ना मुझे तो यही फील होता है कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद अस, कि VAR से हमारा क्यों इतना अच्छा कनेक्शन नहीं है. VAR के जितने भी डिसीजंस जाते हैं हमारे अगेंस्ट ही जाते हैं. आपको 10 में से 1 डिसीजन अपने फेवर में जाता मिलता है, ठीक है ना. और अगर अभी कोई मुझे उठकर ये बोलेगा दैट यूनाइटेड
lost the game because it was Erik ten Hag's tactics. So sorry, I would humbly disagree. Yes, it was Erik ten Hag's substitution that actually आप बोलोगे put us under pressure तो नहीं बोलूँगा मैं, बट हाँ वो जो एक कंट्रोल आप चाहते थे वो नहीं आ पाया, जैसे कि डिएगो डेलो. अब देखो जब हम कल प्रीव्यू कर रहे थे तब मैंने यही चीज़ बोली थी, आई डोंट वांट टू सी डिएगो डेलो प्लेइंग एज अ लेफ्ट बैक बिकॉज वो मुझे कंफर्ट नहीं देता, वो मुझे कॉन्फिडेंस नहीं देता. एंड कल आपको पता चल गया, जस्ट व्हेन आई थॉट बाय डिएगो डेलो इज हैविंग अ डिसेंट गेम, जस्ट व्हेन आई थॉट दैट इवन विद 10 मैन डिएगो डेलो की परफॉर्मेंस इतनी ख़राब नहीं रही है और हमने उनकी अटैक को अच्छे से कंटेन किया है. इन दैट मोमेंट इटसेल्फ, पहली बात तो वो जो कॉर्नर दिया ओनाना और आपके डिएगो मतलब वैन बिसाका की गलती थी, और फिर उसके बाद आपने जिस तरीके से वो गोल कंसीड किया, आई थिंक सबसे बड़ी जो एक चीज़ होती है ना एक डिफेंडर के लिए, वो हमेशा अपने शोल्डर पे रन चेक करना चाहिए. और डिएगो डेलो उस वक्त पे शोल्डर पे रन चेक कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद उनको ये समझ में नहीं आया कि उनके पीछे से एक फ्री रन बनाने वाला प्लेयर है जिसको बस टैप करना है बॉल पे. टैप इन था वो बेसिकली. वो गोल तो मैं भी मार देता, मैं जिसने कभी प्रोफेशनल फुटबॉल नहीं खेली, वो गोल तो मैं भी मार देता अगर मुझे इतना स्पेस मिले और कोई भी मुझे वहाँ पर रोकने के लिए नहीं हो प्लेयर. और फिर ओनाना की भी गलती थी, ओनाना शुड हैव गॉन फॉर द बॉल. ओनाना को अपना जो बेसिकली नियर पोस्ट था वो कवर करना चाहिए था, बट ओनाना वॉज नॉट अटेंटिव. बट उस गोल में जो मेजॉरिटी गलती थी वो डिएगो डेलो की थी. देन चौथे गोल में हम सभी ने देख लिया कि यहाँ पर राफेल वरान ने क्या किया. एंड देखो अब बात वही आ जाती है, किसी भी फैन को अगर बुरा लगे इस वक्त पे कि मोहक इज बीइंग टू क्रिटिकल ऑफ राफेल वरान, नहीं भाई, इट्स हाई टाइम. आवर सीजन इज गेटिंग अभी आप बोलोगे हैम्पर्ड बिकॉज ऑफ वरान्स इंजरीज एंड बिकॉज ऑफ वरान्स आप बोलोगे लैक ऑफ क्वालिटी ऑन द फील्ड. वरान पेस बिल्कुल नहीं बची है. वरान वॉज गेटिंग बुलीड एवरी टाइम वी वर फेसिंग द काउंटर. वरान 1v1 सिचुएशन में अच्छा नहीं कर पा रहे थे. एंड इवेंचुअली उनका वो जो पास था जिससे हम प्रेशर में आए, उन्होंने खेलना चाहा था शायद डेलो को, बट उन्होंने मैगवायर और कोपनहेगन के प्लेयर के बीच में बॉल डाल दी, जहां से उन्होंने डुअल जीता और फिर हमने गोल कंसीड कर लिया. देखो दिस वॉज डाउन टू मेंटालिटी, दिस वॉज नॉट डाउन टू कोपनहेगन्स क्वालिटी, दिस वॉज डाउन टू आवर मेंटालिटी. हम चाहते तो ये गेम हम निकाल सकते थे. वी वेंट 3-2 अप और उसके बाद फिर आपने इंडिविजुअल ब्लंडर्स के चलते, डिफेंसिव ब्लंडर्स के चलते यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा गोल कंसीड कर लिए. अगर ये गेम जो था वो 3-3 पर भी एंड होता ना तो भी इतना दुख नहीं होता. बट बिकॉज वी प्लेड गुड फुटबॉल, स्टैट्स में वापस से आपको सामने दिखाऊंगा, स्टैट्स आपकी आंखों के सामने है. और यही रियलिटी हमारी कि हम जिस मैच में अच्छा खेलते हैं उस मैच में कुछ ना कुछ ऐसा सीन हो जाता है. अब मार्कस रैशफोर्ड इज अनअवेलेबल फॉर गैलातासरे वाला गेम एंड अगेंस्ट बायर्न एज वेल. अब यहाँ पर आप देखो, अभी आप ग्रुप के बॉटम पर बैठे हुए. आई डोंट थिंक कि कोई भी यूनाइटेड फैन अभी उठकर ये बोलेगा कि आई विल बी सेटिस्फाइड अगर हम थर्ड फिनिश करते हैं. ईदर गो आउट ऑफ एंटायर यूरोप, फिनिश फोर्थ इन द ग्रुप, और क्वालिफाई फ्रॉम हियर. अब एक ही सिनेरियो है जहां पर हम क्वालिफाई कर सकते हैं. वी हैव टू डिफीट गैलातासरे एंड वी हैव टू गेट एटलीस्ट 1 पॉइंट अगेंस्ट बायर्न म्यूनिख. एंड उस केस में कोपनहेगन नीड्स टू ड्रॉप पॉइंट्स इन बोथ द गेम्स एंड गैलातासरे नीड टू ड्रॉप पॉइंट्स इन बोथ द गेम्स. मतलब एक तो गैलातासरे उनका ये कोपनहेगन का दैट गेम शुड एंड अप इन अ ड्रॉ. एंड हमें यहाँ पर दुआ करनी पड़ेगी कि बायर्न वहाँ पर कोपनहेगन को गद्दे हरा दे. उसके अलावा हमें यहाँ पर गैलातासरे को उनके होम पर जाकर हराना पड़ेगा. एंड आपको पता है भाई बायर्न के अगेंस्ट तो आपको ड्रॉ निकालना ही पड़ेगा कम से कम, तब जाके आपके पास चांस बनेगा. बट अगर अभी मुझे आज कोई ये बोले ना कि वी हैव टू सैक एरिक टेन हैग बिकॉज रिजल्ट्स हमारे फेवर में नहीं आ रहे हैं, यार देखो मैं उसको बस एक ही चीज़ बोलूँगा कि आप यहाँ पर अगर ये सोच रहे हो कि हमें हर मैच जीतने को मिल जाएगा अगर आप दूसरा मैनेजर ले आओगे, ऐसा नहीं होगा. यूनाइटेड फैन बेस इज़ वन ऑफ द मोस्ट ईगोइस्टिक फैन बेस इन द वर्ल्ड एंड आई डोंट गेट इट कि इस वक्त पर आप ईगोइस्टिक कैसे हो सकते हो. योर टीम इज़ नॉट परफॉर्मिंग वेल, देयर इज़ नो क्लब मैनेजमेंट. अगर आप हायरार्की पे बात करो, मैं टेन हैग को सैक करने से पहले ना मैं मैनेजमेंट को सैक करूंगा. मैं टेन हैग को सैक करने से पहले मैं आपके जॉन मर्टाओ को और आपके रिचर्ड आर्नल्ड को सैक करूंगा. और ग्लेजर्स तो हमारे लिए हैं ही सरदर्द, लेकिन टेन हैग शुड बी द लास्ट मैन, शुड बी द लास्ट मैन. एंड आप देखो आज जब हमने रैशफोर्ड को राइट विंग पे स्टार्ट दिया तो वहाँ पर रैशफोर्ड लुक लाइवली, रैशफोर्ड वॉज इन्वॉल्विंग हिमसेल्फ इन द गेम, रैशफोर्ड वॉज ट्रैकिंग बैक, फिजिकल प्रेजेंस भी दिख रही थी रैशफोर्ड की. वी वर प्लेइंग गुड फुटबॉल फॉर द इनिशियल 30 minutes, ऑल्दो द सेम एटमोसफियर वॉज देयर एट द ग्राउंड, बट हमने उस प्रेशर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया.
एंड वी स्कोर्ड 2 गुड गोल्स ऑन द ब्रेक। दूसरा वाला गोल आया और उनकी मिस्टेक पर हमने कैपिटलाइज किया। एंड पहला गोल आई थिंक अगर आप उस वक्त पे वैन बिसाका का मूवमेंट देखो, देन उसका पास देखो फॉर मैकटोमने, एवरीथिंग वाज मेकिंग सेंस कि भाई आज वो दिन हो सकता है। बट वो फ्लैशबैक्स ऑफ सेविया वाला गेम, सेविया वाले गेम में एवरीथिंग वेंट अगेंस्ट अस। लीचा इंजर्ड हो गया, वरान इंजर्ड हो गया, देन 2 डिफ्लेक्टेड गोल आ गए। तो इन दैट गेम एज वेल हमने सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन फेस की थी और उस दिन भी हम हार गए थे एंड फिर हम यूरोपा लीग से बाहर हो गए थे। अभी भी मतलब पूरी तरीके से बाहर नहीं हुए हैं, बट होप अब कमी है कि हम यहाँ से क्वालिफाई कर पाएंगे। यहाँ से देखो अभी जो आपके प्रीमियर लीग फिक्चर्स हैं वो भी ईजी नहीं होने वाले हैं। इंटरनेशनल ब्रेक आने वाला है आपके एक प्रीमियर लीग गेम के बाद। ये इंटरनेशनल ब्रेक हमारे लिए बहुत क्रूशियल है क्योंकि इसके बाद हमारे लूक शॉ की आने की एक सिचुएशन बन सकती है। तो लूक शॉ माइट बी बैक। लूक शॉ के आने से बहुत ज़्यादा आपका जो डिफेंस है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। एंड मैं वापस से वही बोलूँगा, इफ़ सऊदी इज़ कमिंग टू गेट रफाल वरान ऑन बोर्ड, सेल रफाल वरान, गेट एंटोनियो सिल्वा और गेट इनासियो, गोंचालो इनासियो, या फिर गेट टपसोबा या तोदीबो में से कोई एक। बिकॉज ऑनेस्टली रफाल वरान को कैरी फॉरवर्ड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। वी आर गिविंग हिम अ लॉट ऑफ मनी एंड उस पैसे का कोई मतलब दिख नहीं रहा हमें यहाँ पर। एंड अगर इस मैच के बाद कोई मुझे बोलेगा ना दैट रफाल वरान नीड्स टू स्टार्ट, इफ़ यू कैन बी क्रिटिकल अबाउट एंटनी, इफ़ यू कैन बी क्रिटिकल अबाउट मार्कस रैशफोर्ड, इफ़ यू कैन बी क्रिटिकल अबाउट ब्रूनो फर्नांडिस। एंड हाँ, इस समय ना मैं ब्रूनो फर्नांडिस के बारे में बात करना भूल गया। कल पोस्ट मैच आई सॉ लॉट ऑफ अब्यूजेस टुवर्ड्स ब्रूनो फर्नांडिस। पीपल डोंट एक्चुअली वॉच द गेम, people don't really care कि the team is one man down or not and how much effort Bruno is putting in the game. Bruno was literally covering every line. Bruno was tracking back. He was playing as a central defensive midfielder at times. He was playing as a central midfielder at times. And for most part of the game, he was there playing as a right winger on the break. जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर. And for a single player to occupy these many positions and to provide such a work rate, it's never easy. With 10 men, it's never easy. And अगर आपको लग रहा है कि ब्रूनो इज द कल्प्रिट कल के गेम का, तो भाई आई थिंक यू नीड टू री वॉच दोज 90 मिनट्स वंस अगेन। आप ब्रूनो को ब्लेम नहीं कर सकते। ही स्कोर्ड द क्रूशियल पेनल्टी फॉर अस, ही गेव अस द लीड, बट देन अगेन आर डिफेंस जस्ट कंप्लीटली शैटर्ड। एंड उसमें आपको रफाल वरान को ब्लेम करना पड़ेगा, उसमें आपको डिएगो डेलो को ब्लेम करना पड़ेगा। अब आप ये देखो, मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था आज से 4 महीने पहले कि मैं यहाँ बैठकर ये बोल रहा हूँ कि रफाल वरान के सामने मैग्वायर इज लुकिंग लाइक अ बीस्ट। मैग्वायर इज परफॉर्मिंग एंड ही इज आउट परफॉर्मिंग रफाल वरान। मैग्वायर लिटरली कल आप पिच पे देखो, इट वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट जिस तरीके से वो पेनल्टी इंसिडेंट हुआ था, बट देन अगेन ही रिडीम्ड हिमसेल्फ बाय विनिंग दैट पेनल्टी। और उसके बाद यहाँ पर पूरे गेम में ही वॉन दोज एरियल डुअल्स। आप देखो कल अगर आप स्टैटिस्टिक्स की बात करो, क्योंकि अभी हम जिन मैचेस में जीत रहे थे ना, हमने यही बात की थी कि हमारे जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो हमारे फेवर में नहीं बोल रहे और ये फुटबॉल सस्टेनेबल नहीं है। बट कल मुझे वो ग्लिम्स दिखा है जहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि हाँ, यूनाइटेड टेन हैग के अंडर अच्छी फुटबॉल खेल सकती है। कल उसका मुझे एक आप बोलोगे इंडिकेशन दिखा है और ब्लूप्रिंट दिखा है, बट देन अगेन इट्स डाउन टू दीज प्लेयर्स। और अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी वी कैन मतलब क्वालिफाई फॉर दी राउंड ऑफ 16। इधर यू डिफीट बोथ द टीम्स। अगर आपने दोनों टीमें हरा दी फिर तो आप क्वालिफाई कर गए। बायर्न को हरा दिया आपने, बायर्न इज अनडिफीटेड इन द ग्रुप स्टेज, ठीक है। तो बायर्न को हरा पाना बहुत मुश्किल होगा। वी कैन गेट अ ड्रॉ, बट देन अगेन जिस तरीके से मार्कस रैशफोर्ड हमारे गेम से बाहर हो गए हैं, तो उस गेम में अब देखना पड़ेगा हमें कि राइट विंग कौन खेलेगा। एंड ये अपने आप में बहुत बड़ी सरदर्दी है। देन आपको गैलातासरे को तो हराना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप हेड टू हेड वाला मुकाबला भी देखोगे तो उसमें आप पीछे हो, राइट। क्योंकि आपको गैलातासरे से आप हार गए थे, फिर यहाँ पर कोपेनहेगन से भी हार गए आप। तो अभी यूनाइटेड को दोनों मैच में कम से कम 4 पॉइंट लेकर आने पड़ेंगे, तब जाकर आपकी सिचुएशन बनेगी कि आप क्वालिफाई कर सकते हो। और दुआ मनाओ कि कोपेनहेगन और गैलातासरे दोनों ही मैचेस में पॉइंट्स ड्रॉप कर दे। बट देन अगेन देखो, मुझे पता है बहुत सारे लोग हैं जो टेन हैग को पसंद नहीं करते। बहुत सारे लोगों का ये सोचना है कि टेन हैग को अगर सैक कर दिया जाएगा तो आप नया मैनेजर लाओगे तो चीज़ सुधर जाएंगी। मैनेजर लाने से कुछ नहीं बदलेगा, प्लेयर्स देखो आपके यही हैं। एंड आई थिंक इट्स डाउन टू टेन हैग कि अब उनको रेगियन को स्टार्ट देना पड़ेगा। डेलो की ये दूसरी मैच की गलती है। आप न्यूकासल के पहले गोल की बात करो, मतलब डेलो वॉज एट मिस्टेक उस मैच में भी। कल के मैच के थर्ड गोल की बात करो, डेलो वॉज एट मिस्टेक। एंड देन अगेन तो यहाँ पर आप अब इन प्लेयर्स को लगातार मौके नहीं दे सकते, एज सिंपल एज दैट, क्योंकि ये प्लेयर्स आपकी जॉब खा जाएंगे भाई। बट हाँ, डिसअपॉइंटेड हूँ मैं काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है।
क्योंकि कल ऐसा नहीं था कि हमने अच्छी फुटबॉल नहीं खेली हो। कल मैं लिटरली मैं काफ़ी प्राउड फील कर रहा हूँ इन प्लेयर्स के ऊपर के इवन विद 10 men दे प्लेड दैट हार्ट आउट। वी डिजर्व्ड मोर फ्रॉम दिस गेम, बट ठीक है हमारे सारे प्लेयर्स एक लेवल पर नहीं थे इसलिए हम वो नहीं कर पाए। बट देन अगेन आई एम प्राउड ऑफ दिस टीम, आई एम प्राउड ऑफ द मैनेजर। एंड जितने लोग बोलेंगे कि भाई ही इज़, आप बोलोगे ब्लाइंड सपोर्टर ऑफ टेन हैग, आई एम नॉट अ ब्लाइंड सपोर्टर ऑफ टेन हैग, बट आई हैव लिव्ड थ्रू दी टाइम पीरियड जहाँ पर हमने मैनेजर्स को सैक किया है और उसके बाद हमने 6 महीने अच्छी फुटबॉल खेली है एंड हम बैक टू स्क्वायर वन आ गए। तो गिव दिस मैन सम टाइम, गिव दिस मैन दिस सीजन, एंटायर सीजन, एंड देन जज हिम फॉर एट द एंड ऑफ द सीजन कि कहाँ हम थे, कहाँ हम हैं और आगे कहाँ जा सकते हैं। दैट्स इट। बाकी एक हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़, व्यूज़ थोड़े से अब किल हो रहे हैं एंड प्लस ऑडियंस जो है वो वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं जा रही है, तो प्लीज़ टर्न ऑन द नोटिफिकेशन बेल आइकन और सब्सक्राइब टू 1MEFC। लेट्स हेल्प अस इन रीचिंग 70K as soon as possible। बाकी टेक केयर।